ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, बहुत से लोग यह सोचते हैं कि क्रूस का रास्ता केवल चालीसा काल की एक भक्ति है। लेकिन सच तो यह है कि यह कोई रस्म नहीं, बल्कि 2000 साल से भी ज्यादा पुराना एक जीवित अनुभव है। जब पोंतुस पिलातुस ने यीशु को मृत्यु दंड दिया, तब उन्हें अपने कंधे पर भारी क्रूस उठाकर गोलगाथा की पहाड़ी पर पैदल चलाया गया। वह रास्ता आसान या छोटा नहीं था। वह रास्ता था अपमान का, कोड़ों की मार का, बार बार गिरने का और अंत में क्रूस पर चढ़ाए जाने की यह एक वास्तविक यात्रा रही। प्रथा के अनुसार यीशु के पुनरुत्थान के बाद पहली पीढ़ी के ख्रिस्तीय, खासकर मरियम प्रेरित और शिष्यों ने उस रास्ते पर जाते थे। वे केवल देखने नहीं जाते थे, वे प्रार्थना करते, रोते और याद करते थे कि यहाँ प्रभु गिरे थे, यहाँ माता मरियम प्रभु यीशु से मिली थी, यहाँ क्रूस पर वे चढ़ाए गए थे। इस रास्ते को बाद में विया डोलोरोसा का नाम मिला, अर्थात दुख का मार्ग। सन 313 में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाइयों को स्वतंत्रता प्रदान की। तब बड़ी संख्या में ख्रिस्तीय लोग यरूशलेम जाने लगे। एक प्रसिद्ध तीर्थयात्री महिला इजेरिया ने अपने लेखों में लिखा कि ईसाई लोग गुड फ्राइडे को उसी मार्ग पर चलते थे और हर स्थान पर बाइबल पढ़ते और प्रार्थना करते थे। यही असली पहला क्रूस मार्ग था, लेकिन तब वह केवल यरूशलेम में ही संभव था। मध्य युग में युद्ध, दूरी, गरीबी और खतरों के कारण अधिकतर लोग पवित्र भूमि नहीं जा सकते थे। लोगों के हृदय में इच्छा थी, काश हम भी उस रास्ते पर चल पाते जहां यीशु चले। तभी ईश्वर ने एक विशेष धार्मिक संघ फ्रांसिस्कन को इस कार्य के लिए चुना और 13वीं शताब्दी में फ्रांसिस्कन लोगों को पवित्र भूमि की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने सोचा, यदि लोग यरूशलेम नहीं आ सकते तो हम यरूशलेम को लोगों तक पहुंचाएंगे। उन्होंने यूरोप के गिरजाघरों में छोटे छोटे चिन्ह, स्टेशन बनाना शुरू किया ताकि लोग अपने ही गांव या शहर में बैठकर उसी यात्रा को पूरा कर सकें। यहीं से स्टेशन ऑफ द क्रॉस या क्रूस का रास्ता का जन्म हुआ। शुरू में स्टेशनों की संख्या निश्चित नहीं थी, कहीं 7, कहीं 12, कहीं 18 भी होते थे। 18वीं सदी में पोप क्लेमेंट 12वें ने 14 स्टेशनों को आधिकारिक रूप से स्वीकृत किया और हर चर्च में लगाने की अनुमति दी। तब से आज तक हर कैथोलिक चर्च में 14 स्टेशन लगाए जाते हैं। क्रूस मार्ग केवल याद करना नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु के उस दुखभोग में भाग लेना है। जब यीशु गिरते हैं तब हम अपनी कमजोरियों को देखते हैं। जब वे अपनी माता से मिलते हैं तो हम अपने परिवार के दुखों को देखते हैं। जब सिरिनी सिमोन उनकी मदद करते हैं तो हम सेवा का पाठ सीखते हैं। जब यीशु क्षमा करते हैं, हम क्षमा करना सीखते हैं। इसलिए संत लियोपोल्ड मंडिक कहा करते थे, जो व्यक्ति क्रूस का रास्ता समझकर करता है, उसका हृदय पत्थर से मांस का बन जाता है। हम यह सवाल कर सकते हैं कि क्रूस का रास्ता चालीसा काल में ही क्यों किया जाता है? क्योंकि चालीसा काल पश्चाताप, परिवर्तन और हृदय परिवर्तन का समय है। क्रूस मार्ग हमें यह दिखाता है, पाप केवल नियम तोड़ना नहीं है, पाप वह है जिसने यीशु को क्रूस तक पहुंचाया। इसलिए क्रूस का रास्ता चालीसा काल का सबसे शक्तिशाली अभ्यास माना जाता है। क्रूस मार्ग एक भक्ति नहीं, एक यात्रा है। यरूशलेम की सड़क से शुरू होकर हमारे हृदय तक पहुंचने वाली यह एक यात्रा है। जब तक क्रूस चर्च के दीवार पर टंगा है, वह इतिहास है। जब क्रूस हमारे जीवन को बदल डाले, तब वह मुक्ति बन जाता है। तो इस बार जब आप स्टेशन के सामने रुकें तो खुद से एक सवाल जरूर पूछेगा, क्या मैं सिर्फ एक दर्शक हूं या मैं भी यीशु के साथ इस रास्ते का यात्री हूं?
आशा है कि यह इतिहास और यह अनुभव आपके इस चालीसा काल को और भी अधिक पवित्र बनाएगा। यदि आपको यह संदेश प्रेरणादायक लगा तो इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा कीजिए, ताकि वे भी क्रूस के इस रहस्य को समझ सकें। मसीह का प्रेम और उनकी शांति आप सभी के साथ सदा बनी रहे। आमीन।